और आइए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। भगवान परशुराम की जयंती आज। परशुराम की प्रतिमा का सीएम शिवराज ने किया अनावरण। लाल घाटी के गुफा मंदिर में स्थित है परशुराम की प्रतिमा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। परशुराम को पाठ्यक्रम में किया जाएगा शामिल। स्कूलों में पढ़ाया जाएगा परशुराम का चरित्र। 1 जून को मनाया जाएगा भोपाल का गौरव दिवस। परशुराम की प्रतिमा का सीएम शिवराज ने किया अनावरण। अवधेशानंद भी सीएम शिवराज के साथ भगवान परशुराम की भी किया अनावरण। सीएम भूपेश बघेल ने अक्षय तृतीया पर्व पर खेत में हल और ट्रैक्टर चलाया। बीजों का भी किया रोपण। सीएम भूपेश बघेल ने चलाया हल। सीएम भूपेश ने खेत में ठाकुर देवता की पूजा अर्चना कर खेती किसानी के नए कामों की शुरुआत की। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। देश भर में ईद का जश्न आज। लोगों ने नमाज अदा की। आपस में गले मिलकर एक दूसरे को दी बधाई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी ईद की मुबारकबाद। देशवासियों के सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना। देश भर में ईद का जश्न आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ईद की दी शुभकामनाएं। रायपुर की ईदगाह भाटा में हजारों नमाजियों ने नमाज अता कर मनाई ईद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ईदगाह भाटा पहुंचकर लोगों को ईद की दी मुबारकबाद। विदिशा में पूरे उत्साह से मनाया ईद का त्योहार। ईदगाह और मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज पढ़ी गई। प्रशासन भी पूरी तरह रहा अलर्ट। बुरहानपुर जिले की ईदगाह में करीब 30 से 40 हजार से अधिक मुसलमानों ने ईद उल फितर की नमाज अता की। मुस्तैदी के साथ खड़ी नजर आई पुलिस। इमाम साहब ने सभी लोगों के साथ प्रदेश के लिए शांति की दुआएं मांगी। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पूर्व जिला अध्यक्ष भी पहुंचे। सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाई दी। डिंडौरी में धूमधाम से मनाया गया ईद का त्योहार। ईदगाह में सैकड़ों लोगों ने ईद की नमाज अता की। प्रदेश के साथ देश में अमन चैन की दुआ मांगी। पूरे देश की तरह ग्वालियर में भी ईद उल फितर यानी मीठी ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। भोपाल में ईदगाह पर अदा की गई ईद उल फितर की नमाज। करीब 1.25 लाख नमाजियों ने एक साथ पढ़ी नमाज। देश दुनिया के अमन चैन की मांगी दुआ। कोरोना की वजह से नहीं हो पा रही थी एक साथ ईद पर नमाज अदा। 2 साल बाद सामूहिक रूप से अदा की गई ईद उल फितर की नमाज। जोधपुर में हिंसा। उपद्रवियों ने बीजेपी विधायक की आवास के बाहर खड़ी बाइक में लगाई आग। जोधपुर में हिंसा। ईद पर जोधपुर में पत्थरबाजी। 4 पुलिसकर्मी हुए जख्मी। उपद्रवियों ने किया जमकर हंगामा। जोधपुर में लाउडस्पीकर पर बवाल। इंटरनेट सेवाओं को किया गया बंद। जोधपुर हिंसा पर बोले सीएम गहलोत। 2 गुटों में झड़प से तनाव पैदा होना दुर्भाग्यपूर्ण। जोधपुर हिंसा के बाद सीएम गहलोत ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील।
खरगोन में पूरी तरह से कर्फ्यू, ईदगाह पर भारी पुलिस बल मौजूद, पूरे दिन लागू रहेगा संपूर्ण कर्फ्यू। खरगोन में कर्फ्यू की वजह से ईदगाह पर नहीं पढ़ी जाएगी नमाज, ईदगाह के पास पुलिस बल तैनात। खरगोन में रामनवमी जुलूस की हिंसा के बाद 23 दिनों से लगा है कर्फ्यू। परशुराम जयंती और ईद को देखते हुए पुलिस बल तैनात, जगह जगह लगाया है बैरिकेड्स। गुजरात के कांग्रेस विधायक अश्विन कोतवाल ने छोड़ी कांग्रेस, बीजेपी करेंगे ज्वाइन। ममता बनर्जी ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा हम डरने वाले नहीं लड़ने वाले हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, शिवराज सरकार किसान और कर्मचारी हितैषी सरकार, बोले कांग्रेस के झूठे वादों से सभी अच्छी तरह वाकिफ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले हमें कांग्रेस की बैठक से कोई चिंता नहीं, क्योंकि वे बैठक के सिवाय कुछ कर भी नहीं सकते। कोरोना को लेकर मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले सरकार ने कोरोना नियंत्रण संबंधी किए इंतजाम, किसी भी वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं, सजग रहें और सावधानी रखें। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में 4 मई को मां पीतांबरा के प्राकट्य उत्सव में लोगों को दिया निमंत्रण, बोले सभी आए और माता का आशीर्वाद सहित भोजन प्रसादी ग्रहण करें। उत्तराखंड में आज से शुरू हो रही है 4 धाम यात्रा, गंगोत्री धाम के कपाट खुले। आज से 3 दिनों के लिए उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, पैतृक गांव पंचूर जाएंगे। ईद पर जहांगीरपुरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन से रखी जा रही नजर। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,568 नए केस, सोमवार की तुलना में 18.7% घटे मामले। पुलिस जवान संजय सावरे की अनोखी पहल, झुग्गी बस्ती के बच्चों को निःशुल्क देते हैं शिक्षा, बच्चों को जरूरत की सामग्री भी कराते हैं उपलब्ध। अंबिकापुर में नोटिस देने के बावजूद अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण को नहीं हटाया, प्रशासनिक टीम ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर कब्जे को हटाया। गुना के एपी रोड स्थित जोगीपुरा टोल नाके पर चले चाकू, बारातियों और टोल कर्मचारियों के बीच हुआ विवाद, बीनागंज पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। डिवाइडर से टकराते हुए नहर में गिरी तेज रफ्तार कार, राजनांद निवासी युवक की हुई मौत, हादसे में 3 लोग घायल। कब्जा हटाने पर अतिक्रमणकारियों में देखा गया रोष, नहर के किनारे 14 लोगों ने अतिक्रमण कर बनाया था घर। सरगुजा में तेज गरज के साथ कई इलाकों में हल्की बारिश, तेज आंधी तूफान के साथ बिजली गिरी, आसमानी बिजली ने 18 साल की युवक को लिया चपेट में। बिजली गिरने से युवक हुआ बेसुध, इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर लाया गया, डॉक्टर ने चेकअप के दौरान किया युवक को मृत घोषित।
बालोद में आवारा कुत्तों के नोचने से घायल हुए वन्य प्राणी चीतल की इलाज के दौरान मौत। डैम किनारे कुत्तों ने चीतल पर किया था हमला। बालोद में छोटे भाई पर बड़े भाई की हत्या कर शव दफनाने का आरोप। आरोपी की निशानदेही पर 13 दिन से दफन शव बाहर निकाला गया। दफन किए गए शव को निकालकर डीएनए टेस्ट के लिए भेजा। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी पुलिस। रायपुर के डूमर तराई मेडिकल कॉम्प्लेक्स में लिफ्ट कारोबारी की पिटाई से हत्या। कारोबारी के बेटे पर भी अज्ञात लोगों ने किया जानलेवा हमला। कारोबारी के बेटे को गंभीर हालत में एमएमआई अस्पताल में छोड़कर आरोपी फरार। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस कर रही छानबीन। माना थाना पुलिस लगातार कर रही छानबीन। सनावद के नगर में स्वच्छता को लेकर नगर पालिका सख्त। आबादी क्षेत्र एवं कॉलोनियों में लगातार सफाई अभियान को दी जा रही प्राथमिकता। शहर में प्रतिदिन हो रही सफाई के बाद नागरिकों ने नगर पालिका की कार्यशैली पर लगाई अपनी मुहर। नगर पालिका के स्वच्छता के कार्यों में संतुष्टि जताई। समाज सेवी युवराज शर्मा ने बताया कि नागरिक नगर पालिका के कार्यों में सहयोग कर स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दे रहे। वन परिक्षेत्र में डैम किनारे आवारा कुत्तों के नोचने से घायल चीतल की मौत। इलाज के दौरान वन्य प्राणी ने तोड़ा दम। छतरपुर में तालाब का अस्तित्व खतरे में। नगर पालिका की वजह से नहीं हो रहा तालाब का रखरखाव। राजधानी की कई इलाकों में जाम और स्लो ट्रैफिक की स्थिति। पुराने भोपाल के कई इलाकों में भारी भीड़ और जाम में फंसे हजारों लोग। पन्ना के अजयगढ़ के धवारी गांव में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। महिलाओं और बच्चों समेत 1 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। दो पक्षों में खूनी संघर्ष के बाद आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। अजयगढ़ थाना क्षेत्र के धवारी गांव की घटना। इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र के राधानगर में कार में तोड़फोड़। बदमाशों ने कॉलोनी में खड़ी कारों के कांच तोड़े। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर राधानगर में बदमाशों का जुलूस निकाला। बदमाशों से गाड़ियों के कांच साफ करवाया। साथ ही बदमाशों से झाड़ू भी पुलिस ने लगवाई। मुरैना जिले में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस टीम पर अतिक्रमणकारियों के रिश्तेदारों ने पथराव कर दिया। महिला ने कार्रवाई रुकवाने के लिए मिट्टी का तेल डालकर मरने की भी धमकी दे डाली। प्रशासन ने कैलारस की ठाठीपुरा ग्राम पंचायत में 2 लोगों को अवैध अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए थे। इसके बाद टीम के पहुंचने पर पथराव किया। पुलिस ने मामले में महिलाओं और पुरुषों को आरोपी बनाया। मुरैना जिले में एक 11 वर्षीय बच्चे पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बच्चा बकरियों के लिए चंबल नदी से पानी लेने गया था। ग्रामीणों ने पत्थरों से मारकर मगरमच्छ को भगाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। विदिशा जिले के शमशाबाद में एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक सवार लोग रिश्तेदार के यहां शादी में जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जांजगीर चांपा जिले के मदनपुर में सब्जी से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में पिकअप में सवार 12 लोग घायल हो गए। हादसे में 10 लोगों को गंभीर चोट आने पर बिलासपुर रेफर किया। जांजगीर चांपा जिले के मदनपुर में सब्जी से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में पिकअप में सवार 12 लोग घायल हो गए, जबकि हादसे में 10 लोगों को गंभीर चोट आने पर बिलासपुर रेफर किया। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन की रफ्तार तेज थी और सामान ज्यादा था, जिसकी वजह से पिकअप वाहन अनियंत्रित हो गया। इसके कारण हादसा हुआ। बेमेतरा के देवर बीजा थाने क्षेत्र में एक अधेड़ व्यक्ति ने पेड़ पर लटककर फांसी लगा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जशपुर में बेटी का रिश्ता तय नहीं होने से परेशान हुआ पिता। डिप्रेशन में आकर पेड़ से फांसी लगाकर दी जान। जानकारी के अनुसार लड़की देखने आए पक्ष ने शादी करने से मना कर दिया था। इसके बाद पिता दुखी हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। ग्वालियर में 2 दोस्तों के साथ दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें दोनों की मौत हो गई। मामा की शादी से घर वापस लौट रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में एक की घटनास्थल पर मौत हो गई, वहीं दूसरे की मौत अस्पताल ले जाते वक्त हो गई। पुलिस ने मृतकों के शवों को पीएम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांजगीर चांपा में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले दोषी को सजा। कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। बता दें कि आरोपी नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए थे और 4 महीने से दुष्कर्म कर रहा था। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मुरैना पुलिस ने एक लग्जरी वाहन से 1.5 क्विंटल चांदी बरामद किया। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को गाड़ी से चांदी के पायलों से भरे 6 बोरे जब्त किए। जब्त चांदी की कीमत बाजार में 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही। फिलहाल पुलिस ने जीएसटी टीम को सूचना देकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में एक पेट्रोल पंप पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक वहां तेजी से आग फैलने लगी। आग की लपटें जमीन पर थी और वो जब ऊपर उठने लगी तो हरकत में आए कर्मचारियों की सूझबूझ से पेट्रोल पंप पर लगी आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह है कि आगजनी से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। रतलाम जिले के सेजावत में इप्का लेबोरेटरीज में धमाके के साथ लगी भीषण आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दी। हादसे के बाद कंपनी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। दवाइयों का उत्पाद करती है कंपनी के 10 नंबर प्लांट में लगी थी। हादसे में कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी ली जा रही है। सागर के देवरी नगर के मुख्य मार्ग के छीर इलाके में चोरों ने एक साथ 6 दुकानों पर धावा बोला। ताले तोड़े कर 2 दुकानों में चोरी की। नगर के लोगों में दहशत और चिंता बढ़ गई है। जांजगीर चांपा बिजली कर्मचारी से मारपीट के मामले में सरपंच पति गिरफ्तार। 3 महीने से नहीं दिया था बिजली बिल। लाइन काटने पहुंचने पर किया था बिजली कर्मचारी पर हमला। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से था फरार। स्थानीय फार्म हाउस से किया गिरफ्तार। जांजगीर चांपा में बेकाबू होकर पेड़ से टकराई पिकअप। हादसे में 1 की मौत, 8 लोग घायल, सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य। हादसे में ड्राइवर की मोबाइल चलाने की बात आई सामने। मामले की जांच कर रही पुलिस। ड्राइवर की मोबाइल चलाने की बात आई सामने।
जबलपुर में कबाड़ियों की कबाड़ खाने में ओमती और बेलबाग पुलिस ने मारा छापा। पुलिस ने कबाड़ी सरजफराज अली और मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार किया। शाहरुख खान और काजोल 7 सालों बाद फिर साथ आने वाले हैं नजर। करण जौहर ने बनाया प्लान। करण जौहर की अगली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में शाहरुख खान और काजोल एक छोटी सी भूमिका में साथ नजर आ सकते हैं। कटरीना कैफ को अपनी लकी चार्म मानते हैं विकी कौशल। कहा, कटरीना कैफ का उनके जीवन में बहुत प्रभाव, उनके आने से हर एक दिन बहुत कुछ सीखता हूं।